सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंघल है। अखिलेश कुमार जी, आपके घर में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जैसा कि आपने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। क्या पूरा मामला है? थाने उज्जैन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी हमने। क्या हुआ है घर में? घर में चोरी हो गई थी जी। चोरी में 87,000 रुपया चोरी हो गए थे और 4 चूड़ी, बिल्कुल साफ साफ बताइए आप। 4 चूड़ी और एक चांदी का गिलास और एक 4 चूड़ी किस चीज़ की थी? सोने की थी जी। लगभग कितने की थी वो? करीब 2-1 तोले की थी। कितने रुपए की? लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास का उनका बाजार भाव होगा आज की कीमत। 4 चूड़ी सोने की गई। हाँ, और चांदी का क्या गया? सोने की, इसके अलावा 3 झुमकियां का सेट भी गया हुआ, कानों की झुमकी। 4 चूड़ी, 4 चूड़ी सोने की, 3 झुमकी का जोड़ियां, 2 अंगूठी हाथ की और एक जो गले में ओम का पेंडल होता है छोटा बच्चों का, वो एक सूरज होता था पहले जो सोने का चलता था, मेरा बचपन का फोटो वो था, वो भी एक था सूरज सोने का। और एक छोटी बिंदी हुआ करती थी पहले बच्चों के लगाया करते थे सोने की, वो भी थी सोने की। तो ये तो सोने का आइटम था। चांदी में एक चांदी का गिलास और 5 पायजेब पैरों की। उसके अलावा लगभग 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक का पुरानी और कुछ टूटी फूटी चांदी, जिसमें कि पुरानी पायजेब, पैरों के बिछुए, हाथों की चांदी की अंगूठियां वगैरह, हथफूल, जो इस तरह के आइटम होते, तो ऐसा मिला के लगभग 1 किलो के आसपास पुरानी चांदी भी थी साथ में, तो वो रखी हुई थी। इनके अलावा नकदी थी कुछ, जिसमें कि लगभग 80-85 हज़ार रुपये के आसपास तो कैश पैसा था, जो 500 के, जो इस तरह के 100 के नोट थे। पूरा कैश कितना था? 87,000 रुपये टोटल कैश था। 87,000, जिसमें से कुछ 2-3 हज़ार रुपये तो नई नोटों की गड्डियाँ जो चलती हैं वो ले रखी थी। बचा कुछ नॉर्मल रेगुलर कैश था, जो इनके हम हर महीने अपने माँ बाप के जीवन यापन के लिए बेचते रहते हैं। मैं और मेरा भाई हम बाहर जॉब करते हैं। मेरे चाचा जी हैं, सामने ही चाचा जी का घर है। तो ये कैसे पता चला आपको कि आपके घर में चोरी हुई है? एक्चुअली थोड़ा सा पीछे से जाते हैं तो लगभग 15-20 दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी। तो भैया मेरा जयपुर रहता, बड़ा भाई, तो उसके पास फ़ोन आया मम्मी के, पापा की थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है, तो हम उनको दिखाने रेगुलर चेकअप के लिए जयपुर ले गए थे। 2 दिन पहले हमारे परिवार में एक शादी थी, तो हमारे रिश्तेदारों ने बोला कि भाई आप जयपुर आई हो तो कुछ दिन रुक जाओ, जयपुर में शादी करके चले जाना। तो पिताजी जयपुर भाई के पास रुक गए थे। कल शादी हो गई थी, तो हम 1-2 दिन में आने वाले थे उनको छोड़ने। तो हमारे सामने वाले जो पड़ोसी रहते हैं, तो उनको हमारे घर की लाइट बंद थी, तो हम उनसे, मम्मी मेरी बातचीत करती रहती थी रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन में। तो एक लाइट जली कल उनसे, जब चोर थे उनसे, हर चोर एक चोरी मिस्टेक करके जाता है, तो उससे लाइट जली रह गई थी बाहर की। तो 6 बजे के लगभग उन्होंने, जब वो जगह सामने वाले, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाभी जी आप आ गए क्या घर पे? मम्मी ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं आई। बोले कि तुम्हारी लाइट जल रही है। तो उन्होंने बोला एक बार जाके देखो कैसे क्या है। तो आए तो उन्होंने बोला कि आपका तो ताला टूटा हुआ है। उन्होंने इमीडिएटली फिर मम्मी को बोला, तो मम्मी ने चाचा जी को फ़ोन किया। चाचा जी घर हमसे 2 घर छोड़ के ही है। चाचा जी सो रहे थे, वो अपने जग के तुरंत आए। चाचा जी का बच्चा था, पहले वो आया। चाचा जी चूँकि RSS के तो शाखा में गए हुए थे, तो वो 10 मिनट में तुरंत भाग के उनको बुला के लेके आया। फिर उन्होंने आके पूरा जायजा देखा कि भाई, आके देखा सुबह, फिर पूरी वीडियो बनाई, देखा तो सारा हर इवन सिंगल अलमारी, पूरी किचन, संदूक, सब चीज़ उन्होंने पूरी फिला के हर चीज़ चेक किया। तो आप जयपुर गए थे तो घर पर किसी को छोड़ के नहीं गए थे क्या? नहीं, हम एक्चुअली जयपुर गए थे तो ताला लगा के चले गए थे। बगल में 2 घर छोड़ के चाचा जी घर था, तो चाचा जी हर 2-3 दिन में तुलसी जी पे पानी वानी डालना, दीपक करना, वो सब करते रहते थे शाम को आके। तो इसलिए कोई यहाँ पे छोड़ने का वो था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंघल है। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानचंद सिंघल है जी। पिताजी इस घर के मालिक हैं। आपने FIR कब करवाई थी? हमने FIR लगभग 5 बजे के आसपास कराई थी शाम को। अच्छा। चोरी कौन सी डेट में हुई थी? कल, मतलब आज की रात में हुई है। 3 तारीख की रात जब शुरू हुई थी, तो और 4 तारीख की सुबह जब खत्म हुई, उस वाली मध्य रात्रि में हुई है। अच्छा। आपके चाचा जी का घर कितनी दूरी पर है आपके घर से? हमारे घर से लगभग 1-2-3 घर छोड़ के है। यही सामने राइट साइड में कॉर्नर पे लास्ट मकान चाचा जी का ही है। जी। आपका क्या नाम बताया आपने? अखिलेश कुमार। अच्छा। मेरे भाई हैं ज्ञानचंद जी। क्या उम्मीद है आपको पुलिस से?
ये हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है। पुलिस की हमने जैसे ही हमें अंदाज़ा लगा, हमने पुलिस को खबर भी की। इमीडिएटली उनकी तरफ से एक कांस्टेबल या फिर वो जो भी एक सीनियर पर्सन थे वो आए विजिट करने, देखा कि क्या मामला। तुरंत आ गए थे फोन तुरंत आ कॉल्स गए पे? थे। ठीक। गिरिराज जी भी आ गए। बाद में फिर उन्होंने फ़ोन किया, गिरिराज जी भी खुद SHO साहब भी आ गए SHO थे। साहब हैं वो भी आ गए थे। SHO साहब ने तुरंत इमीडिएटली पूरा एक्शन दिखाते हुए जो फॉरेंसिक की टीम थी वो भी बुलाई, हमको बोला गया कि आप बिल्कुल कोई भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, आप बंद कर दीजिए घर को, बिल्कुल हम आके पूरा चेक करेंगे। अच्छा। मेरे हिसाब से 12 साढ़े 12 बजे के लगभग हम जब तक जयपुर से पहुँचे उसी टाइम पर उनकी फॉरेंसिक की टीम भी पहुँच गई थी। फॉरेंसिक की टीम ने पूरा हर चीज़ के देख रेख करके जांच पड़ताल करके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए हैं। उसके बाद SHO साहब ने बोला है कि भाई हम इस पर पूरा स्पेशल ध्यान देते हुए कि भाई ऐसा वारदात हमारे पर्टिकुलर कस्बे के अंदर काफ़ी समय बाद हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ क्यों है, इसका पूरा जांच पड़ताल देंगे, पूरी जांच करी जाएगी। पूरी जांच करी जाएगी और जल्द से जल्द जो भी जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है उनको हिरासत में लिया जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। ठीक।